इधर वाला बड़ा तो मुंह है, इधर वाला छोटा तो मुंह है। सर कैसे पहचान करेंगे? समझिए, जिधर मुंहवा बैले रहेगा माने मुंह बावा आ, जिधर बैले रहेगा वो बढ़ता है, माने जो ज्यादा मुंह बाया है वो बढ़ता है, और जिधर मुंहवा बंद है वो छूटता है। हेलो दोस्तों, जनवर से आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला है द्विघात समीकरण। ये सर जी मैंने तो द्विघात समीकरण पढ़ा है, अब बहुत इससे डरा है, आज छोड़ छोड़ते वीडियो भदा है, तो अब भैया भदने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं आपके लिए। नो डाउट सीधे तरना सिखाएंगे ऑब्जेक्टिव में टीच आउट, क्योंकि इस चैनल पे वही कराया जाता है। अगर आपके अंदर तो सीखने और जानने समझने की जुनून है, तजुर्बा है, आज जानने के लिए आए हैं, इस वीडियो तो क्लिक किए हैं, तो बस आपसे भैया यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक देखिएगा। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, अगर नहीं समझ में आया या समझ में आया जो भी होगा कमेंट बॉक्स आप ही तेरे नाम का है, कमेंट बॉक्स में जो कमेंट दिल करेगा वह कमेंट कीजिएगा। सर जी मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ऐसा होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं बार बार कि कभी भी आप तो मायूस होने नहीं देंगे, ए भैया परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे, क्योंकि जो पढ़ाया जाएगा वही परीक्षा में आएगा। तो आज जड़ से बताएंगे द्विघात समीकरण के बारे में रहिएगा। तो देरी किस बात की, फिर मिलते हैं जस्ट। तो हमने पिछले वीडियो में ए भैया 8 से लेकर 5 तक के प्रश्न तो बता दिया है, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया है। 5 इसलिए प्रश्न बताया है क्योंकि उसमें कुछ बेसिक बताए हैं। अब आपके मन में लगा होगा जा हम तो बेसिक पढ़वे ना किए हैं तो मुझे समझ में कैसे आएगा सर? अरे बुरबक चाहे टेंशन ले लेते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन देने की जरूरत है। यह वीडियो देखने के बाद जा तो उसे देख लीजिएगा, बस हमें विश्वास है अगर हम पे ना, तो बस आज भी समझ में आएगा, 5 से आगे वाला भी प्रश्न समझ में आएगा। बेसिक जो भी होगा फिर बेसिक से ही बताएंगे, ठीक है ना, फिर बेसिक से बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज 6 नंबर प्रश्न तो देखते हैं, नो डाउट तैसे किया जाता है टीच आउट, बस यही तो देखने की जरूरत है। तो 6 नंबर ए भैया प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई देता होगा, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है 6 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है सर जी? तो कह रहा है द्विघात समीकरण एच स्क्वायर, अच्छा द्विघात समीकरण एच स्क्वायर प्लस एच, द्विघात समीकरण एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये मूलों की प्रकृति है। इन मूलों की प्रकृति क्या है? तो हमने बताया था कि अगर विवेकतर, अगर विवेचक 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए तो वास्तविक नहीं होता है, अगर 0 के बराबर आए तो मूल वास्तविक होता है। याद हो गया? 0 से छोटा आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होता है, 0 के बराबर आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक होता है, यह समान होता है। 0 के बराबर आ जाए तो मूल समान होता है। बस यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं बेसिक देते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। मतलब विवेकतर मतलब डी या विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एकदम बेसिक से देख लो भैया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसका मानक रूप तो देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता क्या है। तो यहाँ पे देख लेना, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ए सर जी क्या बाबू, हम जब बहुपद पढ़ रहे थे ना सर, तो हमारा सर बताए थे यही द्विघात बहुपद में कि ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी यह द्विघात बहुपद का मानक रूप है। आप कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप है। भैया ध्यान देना, थोड़ा सा अंतर है, यह भी जान लो, क्योंकि हमने बोला है बेसिक से बताएंगे। अगर इसके बराबर में 0 नहीं रहेगा, बराबर में 0 नहीं रहेगा तो यह द्विघात बहुपद कहलाएगा, अब बराबर में 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। याद हुआ? बराबर में 0 नॉट इक्वल टू 0 तो द्विघात बहुपद, अब बराबर में 0 आ जाए तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक? तो हमने बराबर में 0 दिया है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, एकदम 0 लेवल से बताएंगे आप। तो एक एक पॉइंट
बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे, एकदम 100% समझ में आएगा। तो यह द्विघात बहुपद हो जाए, यह मानक रूप है। अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, और जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुपद घात 2 है, यह द्विघात समीकरण कहला देते हैं, इक्वल टू में 0 है, यह द्विघात समीकरण, यहाँ पे पावर क्या है 2 है, पावर क्या है 2 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। अब तहरा थी मूल तैसा है, वास्तविक चीज समान है। अब यहाँ पे देख लो, यह मूल निकालने का फॉर्मूला है, अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक होगा, 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल समान होगा, और 0 से छोटा आ जाएगा। ए सर जी 0 से छोटा कोई संख्या होता है क्या? हाँ भैया होता है। जैसे -2 कर दिए, इसका मतलब 0 से छोटा है। -5 कर दिए, ए भैया 0 से छोटा है। -100 कर दिए, 0 से छोटा है। यही तो 0 से छोटा होता है। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, बल्कि आप पार्ट 1 वीडियो भी जरूर जाके देखिएगा, ठीक है ना? पार्ट 1 जाके जरूर देखिएगा, एकदम इंपोर्टेंट है। थोड़ा उसमें बेसिक हाई लेवल से और ज़्यादा बताया है, बल्कि काम लायक इसमें भी बताएंगे, आप तो डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, तो मूल इससे निकालते हैं हम। 0 से अभी बताया कि 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक होगा, 0 से छोटा आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है, बराबर होगा। अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो भैया, मूल निकालने का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, ए के जगह पे सर कुछ नहीं है तो भैया बता दे कि ए के जगह पे कुछ नहीं है तो दूना में एच छुपा हुआ है, देख लेना। यहाँ पे एच स्क्वायर में अगर एच से दूना करेंगे तो एच से स्क्वायर आएगा, इसका मतलब दूना में एच छुपा है कि नहीं छुपा है? अरे सर जी ऐसे कर दीजिए। चलिए अभी बताइए, 1 से अगर एच स्क्वायर में दूना करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा, दूना में 1 छुपा है कि नहीं छुपा है? तो यहाँ पे ए के जगह पे भैया 1 है। उसी प्रकार एच है तो एच है, बी के जगह पे क्या छुपा है? 1 छुपा है, सी के जगह पे क्या है? 5 है। समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। जब यहाँ तक बुझा दिया, एकदम बेसिक से बताएंगे, मुझे ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है, आप तो भी दिखाने देने लगेगा, समझिएगा। डी इक्वल टू बी का मान, ए तो है सर एच है तो एच है, बी के जगह पे अभी बताया था कि 1 छुपा है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, ए के जगह पे क्या है सर जी? कुछ नहीं है, इसका मतलब दूना में एच छुपा है तो 8 दे देते हैं। चलिए सी के जगह पे क्या है? तो ये सर जी 5 है, दे देते हैं 5। अब देखिए, एक तो 2 बार करेंगे, मान 1 का स्क्वायर का मतलब 1 का 2 बार दूना, तो 1 एकम क्या होगा? 8 होगा, तो हम 1 तो 2 बार करेंगे तो 8 आएगा। 4 एकम 4, 4 5 20, 4 एकम 4, 4 5 20, 20 में से 1 दिया क्या आ जाएगा? -19। क्या आएगा भैया? क्या आएगा? -19 आएगा। तो अभी हम बताए थे कि जब 0 से छोटा आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, 0 से छोटा आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 6 नंबर था, मूल वास्तविक नहीं है। नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा, सिर्फ आंसर देखने की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं। तो 6 नंबर था, मूल वास्तविक नहीं है या अस्तित्व तो नहीं है, बात इतनी हुआ। मूल वास्तविक नहीं है या अस्तित्व नहीं है भैया, बात इतने हुआ। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया दे रहा है अस्तित्व, अस्तित्व मतलब वास्तविक नहीं है, ठीक है ना? उसी में अ लग दिया है, वास्तविक नहीं है उसमें अ लग दिया, अवास्तविक मतलब वास्तविक नहीं है, वही तो बात हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर भैया सी हो जाएगा, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। फिर याद रखिएगा कि जब 0 से छोटा आ जाए, माइनस में आ जाए, मूल वास्तविक नहीं होगा, 0 के बराबर आ जाए, मूल वास्तविक और समान होगा, 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। याद हुआ? याद हुआ कि ना हुआ? ए सर जी फिर से देख लीजिए, 0 के बराबर आ जाए डी, मूल वास्तविक और समान होगा। 0 से बड़ा आ जाए, जैसे 2 4 5 6 7 8, अदरवाइज अनंत, मूल वास्तविक होगा। 0 से छोटा आ जाए, जैसे माइनस में आ जाए, मूल वास्तविक नहीं होगा। याद हो गया ना? इस चीज तो हमने बेसिक में ऑलरेडी पार्ट 1 में भी बताया है, अगर आप देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। ऑप्शन नंबर सी सट द आंसर आएगा, दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, मत कीजिएगा बात, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। तो भैया प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? अब भी हमने सिद्ध से बताया था। तर निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है?
अभी हमने द्विघात समीकरण में मानक रूप लिखे थे, क्या लिखे थे सर जी? हम भूल जाएं, दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो रहा, याद करने का तरीका बता देते हैं, बस याद कर लीजिए। ए बी सी याद हो गया, ए बी सी, हाँ सर ये इतना तो याद हो गया। बराबर में जीरो तर लीजिएगा, क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण है भैया, बराबर में इसलिए जीरो तरने तो बोल रहे हैं क्योंकि द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। याद कर लेना द्विघात समीकरण है तो एच का घात 2 होगा प्लस एच होगा प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल चेंज हो सकता है, प्लस माइनस का सिंबल भैया इधर उधर आ सकता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। जब भी द्विघात समीकरण रहेगा तो बराबर में जीरो जरूर दीजिए जाए, अगर बराबर में जीरो नहीं दिए जाए तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। बस द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में बस इतना ही अंतर है, ठीक है ना, इतना ही अंतर है। द्विघात बहुपद में द्विघात समीकरण में बस इतना ही अंतर है कि द्विघात बहुपद में बराबर में जीरो नहीं होता है और द्विघात समीकरण में बराबर में जीरो होता है। तो दिक्कत अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए तो उठाते हैं, ये कह रहा है कि बहुपद है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो देख लेते हैं कि क्या होगा। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए तो देखिए, एच स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट एच प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप कहिएगा कि ए सर जी इसको थोड़ा सा देखिए, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर है, यहाँ पे बीच जहाँ पे 4 है, एच जहाँ पे अंडर रूट में एच है। तो हमने बहुपद जब पहचानने का भी तरीका कुछ बताया था, जिसमें हमने यह बात तो बताया था कि जो भी संख्या होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, एक पूरा संख्या होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? रूट में नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे 1/2 में नहीं होना चाहिए, एच का मान h/2 नहीं होना चाहिए, जिसका पावर 1/2 नहीं होना चाहिए, तो उता होता बहुपद नहीं होता है। वही सेम प्रक्रिया इसमें भी लागू हो जाता है। जब यह अंडर रूट में h चला गया है तो यह क्या होता? द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में भैया दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? एच स्क्वायर माइनस 1/h² इक्वल टू 9h। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब भी द्विघात बहुपद होगा, ए सर जी जब भी द्विघात समीकरण होगा तो इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग पर सेटअप नहीं हो रहा है। अभी हमने बताया था कि पावर बट्टा में नहीं रहना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए, द्विघात बहुपद नहीं होता है। अब बताइए यह किसी भी एंगल से इस पर सेटअप हो रहा है? तो आप कही जाती सर जी नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा यह भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी तो देखते हैं, एकदम बारीकी से बताएंगे, दिल थाम के बैठे रहिएगा, दिल थाम के समझिएगा। जिसके लिए मैंने दिल थामा था वो दिल्ली चली गई। अच्छा चली गई होगी तो बुला लीजिएगा। समझिए यहाँ पे पहले परीक्षा नजदीक आ गया है। परीक्षा दूसरे चीज का इच्छा से विरुद्ध होता है भैया। देखिए 2 - h² प्लस 2, यही तो फिर से एक बार मिला ले ऑप्शन नंबर सी तो 2h² - 2h प्लस 1 इक्वल टू 2 - h² प्लस 2। इसको देखते हैं कि यह द्विघात बहुपद है कि नहीं है। भैया यह अभी तो इस पर सेटअप नहीं हो रहा है, यह तो हो जा रहा है मगर यह इतना अधिका है, तो इसको हल कर लेते हैं, देख लेते हैं। 2h² - 2h प्लस 1, यहाँ पे a - β² का फॉर्मूला दिखाई देता होगा, तो यह a हो गया भैया, यह b हो गया। आपको तो याद होगा a - β² का फॉर्मूला, नहीं याद है भैया तो याद कर लो, यहाँ पे लिख देते हैं। हम तो डायरेक्ट सेटअप कर देते हैं मगर आप लोग के लिए लिख देते हैं। क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या होता है भैया? a² प्लस b² माइनस 2ab। ए सर जी जा बोलो क्या हुआ? हम मेरा सर जी ना ऐसे ना बताए थे, तो ऐसे बताए थे भैया, ऐसे बताए होंगे a² माइनस 2ab प्लस ए सर जी, यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ऐसे बताए थे। बात इतने है
बात एते है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखिए या इसको लिखिए। बात एते है ए यहाँ पे भी प्लस में है, ए स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस में है, यहाँ पर भी है, बी स्क्वायर यहाँ पर भी प्लस में, बी स्क्वायर यहाँ पर भी प्लस में, माइनस 2ab है, माइनस 2ab है। बात एती है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, टेंशन लीजिएगा मत, सिर्फ टेंशन हमें दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो समझिएगा विस्तार से। हमने देखिए ए स्क्वायर मतलब ए तो जगह पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस है तो भैया प्लस, बी की जगह पे क्या है एच है तो एच स्क्वायर करेंगे ना जी, माइनस है तो माइनस 2 है तो 2, ए की जगह पे ए सर जी 2 है, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है एच है तो एच तो देते हैं, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। देखिए 2h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, देखिए 4 है तो 4, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 में एच करेंगे क्या होगा माइनस 4h प्लस 2। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ए भैया, समझिएगा यहाँ पे सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। 2h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, अब दिए यह भी प्लस में यह भी प्लस में, दोनों एक जाती है जुट जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 4h 4 2 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बुझा रहा है। अब दिए 2h स्क्वायर, यह एच जाती है, दोनों एच स्क्वायर वाला है, यह भी एच स्क्वायर है वाला है, इसको इधर लाएंगे तो बराबर से इधर है तो इधर आ जाएगा। हाँ नहरिया से जब इधर आएगा तो अपना रूप चेंज कर लेगा, तो प्लस में है तो भैया माइनस में हो जाएगा। समझ में आया, माइनस में 2h है तो माइनस में 2h लिख देते हैं। अब ये माइनस में 4h है बराबर के इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, एच जाति वाला है। अब देखिए प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, ये प्लस में है बराबर के इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। 2h स्क्वायर में से ए 2h स्क्वायर घट जाएगा, ए 2h स्क्वायर आ जाएगा ए भैया, अब माइनस अब प्लस माइनस, तो 4 2h में से 2h घटेगा तो माइनस 2h आएगा। अब देखिए अब प्लस अब माइनस माइनस, तो 6 में से ए जाएगा तो क्या आएगा माइनस 5, चाहे कि इसका यह अंत ज़्यादा है, इसके आगे माइनस है तो इसमें भी माइनस देंगे, जिसका लाठी उसका भैंस, जो पावर पर दिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यह 4 ज़्यादा है दूता में, इसके आगे प्लस है तो इसके आगे ए सर जी, तब यहाँ पे प्लस का ना सिंबल रहेगा। देखिए 2h स्क्वायर में से ए 2h स्क्वायर घटा तो ए 2h स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 4 2h में से 2h दिया तो 2h, इसका ज़्यादा बड़ा है संख्या, इसके आगे प्लस है तो हमने प्लस दिया है, प्लस माइनस माइनस 6 में से ए दिया 5, इस बड़ा संख्या इसके आगे माइनस है तो हमने माइनस दिया है। अब बताइए यह इस पर सेटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप तो ये सर जी हो रहा है। हमने अभी बताया था कि प्लस माइनस पर मत जाइएगा, प्लस माइनस का सिंबल चेंज हो सकता है। अब ये इस पर सेटअप हो रहा है, इसका मतलब यही हमारा द्विघात समीकरण है। तो हमारा राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी होगा, एंड नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर 7 नंबर था ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, और सीधे तरना होगा ए भैया टिक आउट, ऑप्शन नंबर सी शट द आंसर आएगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ए भैया कैसे होगा टिक आउट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। अभी पूछ रहा था कि कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें तो रहा है द्विघात समीकरण नहीं है, तो हमने पहचानने का तरीका बता दिया है। आप लोग ऑलरेडी पहचानते, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? यह प्रश्न आपके लिए है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए देख लेते हैं। तारा यदि समीकरण 2h स्क्वायर माइनस ph माइनस 3 का एक मूल -3 है, तो अब तो मालूम हो जाए कि द्विघात समीकरण में मूल 2 निकलता है, एक अल्फा के रूप में निकलता है भैया, एक बीटा के रूप में निकलता है। अगर हम अल्फा -3 दे देते हैं तो क्या होता है सर जी, क्या दिया है? तो पी का मान होगा, पी का मान क्या होगा? जब से पी के आया था तब से पी का मान भुला दिया, पानी और दूसरा कुछ ना, टेंशन मत लीजिएगा। पी का मान क्या होगा? तो इसको निकालने का बहुत प्रोसेस है। देखिए और इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिए 2023 में पूछा है, 2024 से स्टूडेंट है, देखिए 2023 में पूछ दिया है, 2024 में भी ऐसा ही सेम प्रश्न, यही तो नहीं आएगा। अगर दूसरा कोई टीचर बोलता है कि 100% गारंटी दे रहा है,
भगवान भी नहीं देते हैं 100% गारंटी। इस सब बबुआ इस सब के चक्कर में ना पड़ना, ठीक है ना। 100% गारंटी वाला चक्कर में मत पड़ना। तो ये परमात्मा नहीं है कि 100% गारंटी दे रहे हैं वही होगा तो होगा, ठीक है ना। इस सब के चक्कर में ना पड़ना, हम भी कह रहे हैं। सिर्फ पढ़ना, ऐसा ही कंसेप्ट डिजिट दूसरा आएगा, कंसेप्ट तो समझना, यही हूबहू सवाल नहीं आएगा। ऐसा ही दूसरा सवाल आ सकता है, जब तुम कंसेप्ट समझ जाओगे तो उसे बना सकते हो। इसलिए कंसेप्ट पे फोकस करना। तो कह रहा है कि पी का मान क्या होगा, तो तुम्हें मालूम है, नहीं मालूम है तो मालूम कर लो। अभी मैंने दिया था कि जो भी अल्फा और बीटा का मान निकलता है वह इस समीकरण को संतुष्ट करता है, 0 के बराबर आता है। तो हमें जब मालूम है अल्फा का मान तो इसमें रखेंगे तो ऑटोमेटिक 0 तो संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे पी का मान मालूम नहीं है तो पी का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, इसलिए इसी मान तो इसमें रख देते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना सकते हो, जो ऑप्शन में दे रहा है उसको रखो दे, फिर एक समीकरण बनेगा, समीकरण का हल करो दे। जब अल्फा का मान -3 आ जाएगा तो हो जाती यही आंसर होगा। मगर 4 दो ऑप्शन दिया है भैया, तो 4 बार हल करना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए समय तो ध्यान रखते हुए, नो डाउट सीधे टीच आउट करते हुए चलिए बनाते हैं। चलिए 2 है तो 2, एच जहाँ पे -3 रखेंगे। चलिए -3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, पी है तो पी, एच जहाँ पे -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस है तो -3 है तो 3, यहाँ पे एच जहाँ पे -3, एकदम विस्तार से समझिएगा। 2 है तो 2, -3 तो स्क्वायर है, इसका मतलब -3 तो 2 बार गुणा करेंगे, -3 दूने -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 9 होगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है या गुणा तो सिंबल 9 दे देते हैं, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। पी में जब 3 से गुणा करेंगे 3 पी आ जाएगा, -3 इक्वल टू 0। समझने की जरूरत है, एकदम बेसिक लेवल से बताएंगे, एकदम 0 लेवल से। 9 दूना 18 और प्लस 3p -3 इक्वल टू 0। ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों एक जाति का है तो 18 में से 3 जाएगा, क्या होगा सर जी? 18 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 15, वो भी प्लस में। क्यों? क्योंकि इसका सिंबल ज़्यादा है, इसके आगे प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस, इसके आगे प्लस इक्वल टू 0। अब ये 3p इक्वल टू प्लस में है तो बराबर तो इधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 15। अब ये गुणा में है, नीचे जाता है तो भाग में, ये डायरेक्ट काट दीजिए, 3 5 15, माइनस सिंबल है तो माइनस लगा दीजिए, p इक्वल टू -5। हमारा राइट आंसर क्या होगा? p इक्वल टू -5। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो हमारा 9 नंबर का राइट आंसर -5। ए सर जी ऑप्शन में ना दे रहा है, 5 दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 5। ए भैया 5 जो दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में ना, माइनस छापना छोड़ दिया होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा -5। अगर हम पे विश्वास नहीं है, अगर हमारा पुराने व्यूअर होंगे तो विश्वास जरूर होगा, और नहीं है तो इसका जांच करने का तरीका है। चाहे टेंशन ले लेते हैं, मुड़िए नीचे मत झुकाइए, सिर्फ ध्यान दीजिए, अभी दिमाग में डालेंगे, इसका जांच कर लेंगे भैया। जांच में आज तो ऐसा जांच करने का भी प्रोसेस है, अनेक प्रोसेस है। सिर्फ आप कमेंट करके देखिएगा तो जो प्रश्न समझ में नहीं आता होगा उसका अनेक तरीका से आपको हल करने का सिखा देंगे। एक कौन पूछता है, यहाँ पे अनेक दिया जाता है, ठीक है ना, अनेक प्रोसेस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए जांच कर लेते हैं। अब देखिए हमने बी का मान हमने पी का मान निकाला है -5। अब यहाँ पे पी का मान -5 रखते हैं और उसके बाद अगर -3 रखते हैं एच जगह पे, अगर 0 के बराबर आ जाए तो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं सही में 0 के बराबर आता है कि नहीं। अभी आंसर मिलवा दिए हैं, ठीक है, अब जांच करते हैं। चलिए इसको मिटा दें। हमने पी का मान भैया कितना निकाला है? -5 निकाला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 है तो 2, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर। अब पी के जगह पे जब -5 रहेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब 5 में एच से गुणा होगा तो 5h -3। अब देखिए यही तो बोले थे, जो अल्फा के रूप में जो मान निकला है इसको एच जगह पे फिर रखेंगे, अगर 0 के बराबर, क्योंकि बराबर में 0 है, अगर 0 के बराबर आ गया तो हमारा आंसर सही आया था। अगर 0 के बराबर में नहीं आता, नहीं आएगा 0, सॉरी, अगर इसका हल करने के बाद 0 नहीं आएगा तो आंसर गलत होगा, मगर ऐसा नहीं होगा। भाई पे विश्वास रखिए, आप तो भाई ना है हम। देखिए 2h जहाँ पे -3 दे रहा है, -3 स्क्वायर प्लस 5h जहाँ पे -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे समझिएगा 2 अभी बताए थे कि 2 बार हल करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 9 दूना 18 डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि अभी हमने समझाया है। अब प्लस माइनस -5 15 -3 इक्वल टू 0।
18 ए सर जी 5 त्याई 15 न होगा 5 त्याई 15 माइनस में आ जाए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3। अब देखिए 18 माइनस माइनस प्लस माइनस ए सर जी -18 क्योंकि 5 3 8 होता है। देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस का सिंबल लगेगा -18। अब देखिए क्योंकि इसका सिंबल ज़्यादा है इसका माइनस है माइनस लगाते हैं इक्वल टू 0। अब बताइए 18 में से 18 जाए तो 0 होगा। 0 आया कि नहीं आया? ये सर जी आया। इसका मतलब राइट आंसर आपका था पी का मान -5। नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा। आंसर छापने में गलती कर दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है नो डाउट कैसे होगा टी डाउट सिर्फ समझने की जरूरत है। यदि समीकरण h² माइनस kh प्लस 4 इक्वल टू 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के मान होगा। कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, समझ लेना, कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। तो अब हमने बताया था कि मूल वास्तविक तब नहीं होता है जब डी का मान 0 आता है। ऐ सर जी 0 से छोटा आता है। डी का मान 0 से छोटा आता है। जो डी निकालने का हमने फॉर्मूला बताया था b² - 4ac। मैंने इसको हल करने के बाद अगर डी का मान 0 से छोटा आएगा तो हमारा राइट आंसर वही होगा। चलिए थोड़ा देखते हैं कि क्या आता है कंडीशन। अगर यहाँ पे पहले मानक रूप देख लीजिए h² प्लस bh प्लस c इक्वल टू 0। डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? बी के जहाँ पे h है तो h, बी के जहाँ पे क्या है -k है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 ढूंढे। 8 जहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब गुणा में 8 80 के जहाँ पे 4। समझिएगा यहाँ पे -k तो 2 बार करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t² आ जाए। देख लीजिए यहाँ पे -k ढूंढे -k माइनस माइनस कैंसिल k में t से होगा t²। समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। चलिए डी इक्वल टू 4 एकम 4 4 चौका 16 4 एकम 4 4 चौका 16। अब यहां पे समझ लो भैया डी का मान आना चाहिए माइनस में आना चाहिए। डी का मान क्या आना चाहिए? माइनस में। तो हरा है क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है। अब तुम समझो कि यहाँ पे कौन सा संख्या रखें, कौन सा संख्या रखे कि डी का मान क्या आ जाए माइनस में आ जाए। अब तुम एक रखो दे, एक रखते हो तो 8 का स्क्वायर करो दे, 8 का स्क्वायर करो तो 8 आएगा माइनस में 16 आएगा। तो 16 में से 8 हटा दो जब माइनस में आ रहा है, इसका मतलब सर 8 पे आ जा रहा है। अगर तुम दूर रखते हो तो 2 दूना 4 होगा। 16 में से 4 हटाओ दे माइनस में आएगा, तभी भी तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। 3 रखो दे, 3 रखते हो 3 तरीके 9 होगा, 16 में से 9 जाएगा तो वो माइनस में आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगर तुम 4 रखते हो तो 4 से होता 16, 16 में से 16 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब मूल वास्तविक हो जाएगा। मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। तो हमें तारा मूल वास्तविक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी डी का मान आए 4 से छोटा आए। इसका कहने का अर्थ क्या है? डी का मान आए 4 से छोटा आए, क्योंकि 4 से अदर बड़ा भी आ रहा है तो देख लो मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर 5 रखते हैं हमें आंसर तारा है कि मूल वास्तविक नहीं होना चाहिए। अगर 4 से बड़ा रखते हैं तो मूल वास्तविक आ जाएगा। अगर 5 रखते हैं तो 5 25, 25 में से 16 जाएगा तो प्लस में आएगा। इसका मतलब मूल वास्तविक हो गया। आज क्वेश्चन दे फिर से स्क्रीन पे ऑलरेडी आप लोग तो दिखला दे रहे हैं, जो ऑलरेडी आप लोग तो शो करता होगा। इसमें कह रहा है कि तो नंबर प्रश्न था 10 नंबर कि मूल वास्तविक न हो, इसका मतलब माइनस में आना चाहिए। तो 4 से छोटा ही संख्या रख रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4 से छोटा संख्या। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 4 से छोटा। ऑलरेडी देखिए k इक्वल टू यहाँ पे माइनस में दे रहा है, माइनस में k यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे ए में दिखाई दे रहा है। देखिए ऑप्शन से समझिएगा k इक्वल टू सॉरी इक्वल टू नहीं ऐसे दिया है -4। समझिए इसका मतलब क्या होता है? इधर वाला बड़ा का मुंह है, इधर वाला छोटा का मुंह है। सर कैसे पहचान करेंगे? समझिए जिधर मुंह बैले रहेगा माने मुंह बावा आ, जिधर बैले रहेगा वो बढ़ता है, माने जो ज्यादा मुंह बाया है वो बढ़ता है, और जिधर मुंह बंद है वो छूटता है। इधर बाया है इसका मतलब बड़ा है। इसका तोहरा कि 4 से सॉरी k से बड़ा माइनस k से बड़ा है -4, तो आंसर आ जाएगा।
अब बताइए यहाँ पे रखेंगे तो क्या माइनस में आएगा? अगर हम माइनस में रहते रहते हैं, 13 से बड़ा -4 तो रहा है, -4 तो रखेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा, 16 में से 16 जाएगा, वास्तविक और समान आ जाएगा मूल। हमें वास्तविक और समान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? वास्तविक और असमान तो रहा है ना। वास्तविक और क्या रहा है भैया? वास्तविक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वास्तविक और असमान। वास्तविक नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा, हमें माइनस में मान आना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। अब तो रहा है ते से ऐसे दिया है 4। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से ते का मान बढ़ता होना चाहिए। अभी हमने बताया था कि अगर बढ़ता रख रहे हैं संख्या तो प्लस में आंसर आ रहा है, हमें माइनस में आएगा तब ना वास्तविक नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी तो देखते हैं। समझिए, देखिए कैसे कैसे घुमा दिया है सवाल, आपको घूमने नहीं देंगे। तो आ रहा है -4 से बड़ा के मान, ठीक है, -4 से तो बड़ा के मान रखेंगे। ये तो हमको भी समझ में आता है कि -4 से बड़ा माने 1 2 3 रख रहे हैं, ठीक है, तो आ रहा है, क्योंकि हमने अभी देखते बताया था अगर 3 रखेगा तो 3 3 9 और 16 में से 9 जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ तक तो सही है। अब तो आ रहा है कि के से यहाँ पे ऐसे दिया है, इसका मतलब के से के बड़ा है, 4 छोटा होना चाहिए, सॉरी के छोटा और 4 का है बड़ा होना चाहिए, 4 का मान बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे दे रहा है, इसका मतलब ई वाला बड़ा वाला मुंह है, इधर वाला क्या है? छोटा वाला मुंह है। अब यहाँ पे दे रहा है कि के छोटा होना चाहिए, ते का मान यहाँ पे छोटा होना चाहिए, 4 से क्या होना चाहिए? ते का मान छोटा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बताओ 4 से जब छोटे ना 3 रख रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, अतः वास्तविक तो नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी ए ना होगा। ऑप्शन नंबर सी ए ना होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। फिर से समझ लो, अगर तुम 3 रख रहे हो तो स्क्वायर है तो 3 3 9 आ जाएगा, और 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा? माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? तो माइनस में आएगा तबे ना वास्तविक नहीं होगा। तो हमारा वास्तविक नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 4 से क्या होना चाहिए? ते का मान छोटा होना चाहिए। यही तो अभी हमने इसके बारे में समझे दिया था। नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चलिए ऑप्शन पे दे लेते हैं। तो हमारा 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे तरना होगा टी डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट। ए भैया कैसे किया जाएगा टिक आउट? मुझे बता दो जड़ा, पहले पढ़िए तो, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद h², अल्फा बीटा आ गया, h² माइनस 3√3h, बाबा रे बाबा, ये कैसे तो ऐसे सवाल दे देता है सर, काहे टेंशन लेते हो? इक्वल टू 0, 11 नंबर है ना, ठीक है। h² माइनस 3√3h माइनस 12 इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या दे रहा है भैया? यहाँ पे दे देते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा ऐसे भी होता है, अल्फा ऐसे भी होता है, ठीक है ना, डरिएगा मत। अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 इक्वल टू क्या होगा? पहले मानक रूप देखिए, AH² प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा मतलब सुनिए तो फॉर्मूला क्या बताए थे हमने? अगर बहुपद का अगर हमारा वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा, -b/a क्या बताया था हमने? -b/a। अगर नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाते देख लीजिएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, पूरा वीडियो अवेलेबल है, सिर्फ जाते आप तो देखने की जरूरत है। नो डाउट सीधे तरना आ जाएगा टिक आउट। अल्फा प्लस बीटा सुनिए तो -b/a, यहाँ पे देख ले भैया, h है तो h है, बीच जहाँ पे क्या है तो आप तो हो दे कि माइनस है तो पहले माइनस, अब बीच जहाँ पे माइनस 3√3 है, बीच h है तो h, बीच जहाँ पे क्या है -3√3 है, बट्टा h जहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब h से भाग दीजिए तो दोनों फर्क पड़ेगा, दोनों फर्क नहीं पड़ेगा। ए सर जी दोनों फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस था तो माइनस, अब बीच जो है पे सर जी -3√h था, 3 था, यहाँ पे माइनस तो आप छोड़ दिए हैं, h से भाग दिए तो ठीक है, दोनों फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा, क्या आएगा
3√3। यहाँ तो समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया तुझे? तो बोलो जी सर जी आया था। क्या आया था? 3√3। अल्फा प्लस बीटा तो मान क्या निकाले थे? 3√3 निकाले थे। माइनस है तो माइनस √3 कर दे। ए भैया क्या होगा? 3 2 √3 में से ए 2 √3 घटेगा, ए सर जी 2 √3 आएगा। तो 11 नंबर द राइट आंसर। नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 2 √3, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग में दिखाई दे रहा है, नो डाउट तो इससे करना होगा टीच आउट। सिर्फ समझने की जरूरत है, एकदम इजी है। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bh प्लस ए सर जी प्लस नहीं बराबर सी ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 कि मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान्यता होगा। मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान्यता होगा। समझने की जरूरत है भैया, समझ लेना। इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। ax² प्लस bh बराबर इधर है तो माइनस में कर देंगे। यहाँ पे 0 बराबर इधर है प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा। यहाँ पे समझ लेना। यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ पहले इसको समझो। मन ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मानक रूप के अकॉर्डिंग नियम होता है। अगर ए का मान अगर 0 आ गया तो वह द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। अगर ये तो जहाँ पे यहाँ पे 0 रह देंगे तो बताइए 0 से फिर x² गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो बताइए यह बहुपद बन पाएगा? द्विघात बहुपद नहीं बन पाएगा। इसलिए ये दे रहा है ए नॉट इक्वल टू 0। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो। अल्फा प्लस बीटा का मान मतलब यह द्विघात बहुपद ऑलरेडी मानक रूप जैसा आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a अभी तो बताए थे क्या होता है? -b/a क्या होता है भैया? -b/a। अब यहाँ पे देख लो प्लस है बीच जहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस से होगा। यहाँ पे नहीं तो लिख देते हैं, मानक रूप लिख देते हैं। देख लो भैया ax² प्लस bh प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लो तो आ रहा है कि b का मान चाहिए आपको। h है तो h, b जहाँ पे क्या है? प्लस में b है, प्लस में b है तो माइनस यहाँ पे देखते हैं माइनस। अब b जो है बेटा है प्लस में b है तो ठीक है प्लस में, यहाँ पे प्लस में न रहते हैं। अब बट्टा h जो है बेटा h² h जो है बेटा है ए है तो माइनस से गुणा करेंगे देता आएगा -b/a आएगा। नो डाउट होता, सीधे टीच आउट होता। वही बात आया -b/a, यही तो फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। 11 नंबर देखो एकदम इजी था, समझाने में आपको समय लग रहा है, नहीं तो मुझे ऐसे ही आंसर दिखाई देता। तो 11 नंबर द राइट आंसर -b/a। ए सर जी 11 नहीं 12 नंबर द राइट आंसर -b/a, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, नो डाउट ए सर जी कैसे होगा टीच आउट। तो यदि किसी द्विघात बहुपद ph इक्वल टू 6h² -7h -3 शून्य अल्फा तोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मानता होगा। देख लो भैया द्विघात समीकरण है, मानक रूप देख लो ax² प्लस bh प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है द्विघात समीकरण है। इस पे सेटअप हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, हमने अभी फार्मूला बताया था -b/a। ऐसा ही आंसर दिखाई दे रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 होगा। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। देखिए यहाँ पे तो इससे माइनस है तो माइनस, बीच जगह पे एच है तो एच, बीच जगह पे क्या है सर जी -7 है। चलिए एच जगह पे h² है तो h², एच जगह पे 6 है 6, माइनस माइनस कैंसिल 7/6, यही हमने बताया था। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चलिए आंसर देने की जरूरत है। तो हमारा 13 नंबर था राइट आंसर 7/6 जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऐसा ही आएगा सवाल परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे किया जाए टीच आउट सर जी सिर्फ समझने की जरूरत है। यदि समीकरण 2h² प्लस ph -3 = 0
का एत मूल -3 हो तो एत मूल -3, जैसे अल्फा के रूप में अभी बताए थे कि मूल 2 निकलता है, एत अल्फा के रूप में निकलता है, एत बीटा के रूप में निकलता है। एत मूल -3 तो पी का मान होगा, पी का मान होगा। देखिए यही सवाल हमने अभी बताया था, इसमें भी देखो तो आ रहा है पी का मान होगा, एकदम सेम सवाल है। ये 14 नंबर में दे रहा है, देखो एमबीडी है भैया, छापे में गलती बहुत ज्यादा तलबा 14 नंबर में दे रहा है। अभी हमने शायद हाँ देखिए 9 नंबर देखिए ऑलरेडी आप लोग तो 9 नंबर प्रश्न और 14 नंबर प्रश्न, दोनों प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, मिला लीजिए सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है। ए भैया दे लेते हैं हम भी 9 नंबर में देखिए 2h² प्लस ph -3 = 0, एकदम सेम प्रश्न यही दे रहा है। और 14 नंबर में भी सेम प्रश्न यही दे रहा है, तो हमने 9 नंबर बता दिया, तो ऑलरेडी आप लोग 14 नंबर तो एकदम सेम है। तो चलिए बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी के मानवा इसमें रखिएगा तो अभी आ जाएगा। अब अभी देख लीजिए आंसर भी देख लीजिए, अभी हमने 14 नंबर बनाया था तो इसका राइट आंसर आया था -5। अब देखे होंगे ऑलरेडी तो आप तो याद हो जा। इसमें देखिए माइनस फिर हटा दिया है, वही सेम छाप दिया है सवाल तो, ठीक है। सी हो जा, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर 5 हो जा, -5 हो जा, बल्कि दे रहा है 5, नो डाउट हो जा, सीधे टीच आउट हो जा। चलिए 15 नंबर सवाल तो देख लेते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे हो जा टीच आउट एकदम ट्रेड के साथ। ए सर जी 15 नंबर सवाल देख लीजिए जी, समीकरण 7h², अच्छा 7h² माइनस 12h प्लस 18 = 0, ठीक है ना। कि मूलों का योग तथा मूल के गुणनफल का अनुपात होगा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा। देखिए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल के अनुपात क्या होगा भैया, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। बस इतना, मुझे आंसर ऐसा ही दिखाई दे रहा, बता दे क्या, ऐसा ही बता देते, लो ऐसा ही बता देते हैं, ऐसा ही बता देते हैं। 6 दूना 12, 6 3 18 मतलब 2:3 होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। सर जी मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए बनाते दिखलाते हैं। 2:3, 6 दूना 12, 6 3 18 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, समझिएगा। इसका फार्मूला देख लो, नहीं तो ट्री देख लो, इसका ट्री क्या होता है। जब तह दे मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का अनुपात, तो ख्याल रखना क्या होता है, -b/c होता है, -b/c होता है। क्या होता है तरीका, क्या होता है ट्री, क्या होता है भैया, -b/c होता है। देख लो अब यहाँ पे देख लो -b, तो हमने माइनस, यहाँ पे देखो मानक रूप देखो पहले AH²। अभी ट्रीट भी बताएंगे कि कैसे ट्रीट का निर्माण हुआ है, जड़ से बताएंगे, ट्रीट के साथ साथ कंसेप्ट भी देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन मत लेना कि ट्रीट के साथ साथ सर कंसेप्ट आप नहीं दिए थे, कंसेप्ट भी देंगे। चलिए वीडियो तो अंत बने रहिए, दिल थामते, एकदम मजा आएगा। देखिए यहाँ पे AH² प्लस BH प्लस C = 0, यह मानक रूप हो गया। अब इसमें तो रहा है, देखिए माइनस है तो माइनस, ये दोनों का अनुपात के बराबर ही, तो हमने तरीका बताया, ट्रिक बताया। माइनस है तो माइनस है, बी तो जहाँ पे एच है तो एच है, बी तो जहाँ पे क्या है सर जी, बी तो जहाँ पे क्या है तो यही देते सर जी -12 है तो -12 देते हैं अनुपात। सी तो जहाँ पे क्या है तो यही देती है सर जी 18 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12:18। अब इसका न्यूनतम संख्या चुनते हैं, ऐसा कोई संख्या चुनते हैं जिससे दोनों तात हो जाए, कट जाए। तो किससे कटेगा, 6 से या 2 से, फिर काटने वाला होगा, फिर काटेंगे। तो चलिए 2 से काटे, 2 6 12, 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर काटेगा तो ये सर जी 3 से, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो 2:3। हमने आंसर क्या बताया था, 2:3। नो डाउट किया था, सीधे टीच आउट किया था, नो डाउट किया था, सीधे टीच आउट किया था। इसी तरीका तो हमें अपनाया था, मुझे याद है, -b/c, नो डाउट, सीधे कर दिए थे टीच आउट। अब सर कैसे आया था, -b/c कैसे आया है, जड़ से समझ लीजिए, जड़ से भी बता देते हैं। अगर -b/c अगर आपको याद ना रहे तो वो दिक्कत प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है भैया, समझने की जरूरत है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब होता है
बट्टा। इसी तो आप ऐसे, इस तो हमने ऐसे लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। जब चाहे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का अनुपात, तो इसे भी आप लिख सकते हैं। अब समझ लो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद वाला अगर पढ़े होंगे, बहुपद तलाश किए होंगे तो आप तो याद होगा, माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, आप तो याद होगा, सी बट्टा ए से ए कैंसिल, मैंने अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या होगा माइनस बी बट्टा सी। इस तो अनुपात में लिख सकते हो, तो माइनस बी अनुपात सी, माइनस बी अनुपात से, इसी पे तो बनाया था हमने, वही तो सेम। तो इतना जो हम झमेला बिटोर रहे हैं, सीधे याद कर लो, माइनस बी अनुपात सी, नो डाउट होगा, सीधे होगा। अगर इससे भी लंबा प्रोसेस तुम चाहते हो, उससे लंबा बता दें हैं, इससे लंबा बता दें, अल्फा प्लस बीटा तो पहले मान निकालना, फर्स्ट और लास्ट से गुणा करते हैं, दोनों तो जोड़ देना, और अल्फा फिर फर्स्ट और लास्ट से तोड़ते थे, निकलवे तो होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेना, दोनों से दुगुना कर लेना, दोनों तो बट्टा में तोड़ते तटा देना, अनुपात आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। झमेला ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए शॉर्ट और ट्रिक याद करो, क्या माइनस बी अनुपात सी, नो डाउट, सीधे टी आउट। तो आज की वीडियो में इतनी ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने आज 10 ही प्रश्न तो बताया है, नो डाउट ए भैया सीधे दिया है टी आउट। हाँ, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और इतना ही नहीं, सही में जगह बन गया आपके दिल में, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ये भैया, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया धमाका और नया कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।